नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ और ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे भी वायरस हो चुकी है और उसके बारे में हम बात करते हैं और ये कल के अखबारात की सुर्खियाँ बन जाते हैं। आइए चलते हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स लेके आए जिस पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल न्यू दिल्ली में इलेक्शन ड्यू हैं और वहाँ पे मुसलसिल जो है पॉलिटिकल पार्टीज हरकत में आ चुकी हैं। उसके बारे में हमारे वज़ीर आज़म और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे जो है ना। और दूसरा मसला जो आप देख रहे हैं तकरीबन एक चंद रोज़ से चल रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट का जो मसला चल रहा है और एहतजाज में शिद्दत आ गई है। और काफ़ी दिनों से ये बात सुनने में आ रही है कि वो पेपर लीक आउट हो गए थे और बाज़ाब्ता आज तो ये भी इल्ज़ाम सामने आया कि बहुत सारी वैकेंसीज़ पहले ही फिल हो चुके हैं और उसके एक एक पेपर की कीमत तकरीबन 50-60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक एक एक पेपर के बिके हैं। जो प्रशांत किशोर का ये इल्ज़ाम है, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरे एक जैसा कि एक खबर सुनने में आ रही है कि चाइना में एक नया जैसा कोरोना वायरस हुआ था वैसा एक नया वायरस जो है ना आउटब्रेक हुआ है, जिसका नाम दिया गया है HMPV वायरस जो है ना, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका नाम दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इससे जो है ना हमारे कोई ख़तरा नहीं है, फिर भी हम सेफ्टी मेजर्स इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन ड्यू हैं, होने वाले हैं। तो आज हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे तकरीबन 4,300 करोड़ के तरक्याती कामों का वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और साथ साथ उन्होंने 1,675 घरों को जो है ना गरीबों के हवाले किया। और उन्होंने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर इल्ज़ाम लगाया कि उनको कहा है कि आपदा, यानी ये आपदा को हम उखाड़ के फेंकेंगे, आपदा को 10 साल जो बर्बाद किए हम आने नहीं देंगे। आपदा के जिसके माने कहे जाते हैं कि डिज़ास्टर, ये तबाही वाली जमात है, हम इसको किसी सूरत से आने देंगे। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है ना शीश महल में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं और ये बहुत ही जो है ना तकरीबन उनका घर भी जो होता है 140 करोड़ का उनका घर बनाया हुआ है। तो उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्हें ये तो जो है ना ये इनका जो घर है 2,700 करोड़ का इनका घर है मोदी का, और ये जो सूट पहनते हैं 10 लाख का एक एक सूट पहनते हैं, और जो प्लेन है 8,400 करोड़ का प्लेन में फिरते हैं, और इनकी ज़िंदगी भी बहुत लग्जरियस मानी जाती है। तो उनको जेब नहीं देता कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं। तो इस किस्म की बातें सुनने में आ रही है। तो सज्जाद साहब, ये जो बातें हैं ठीक है, अब आप ये तो इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, किसकी दौलत क्या है, किसकी कितना ये लोग तायुश ज़िंदगी गुजारते हैं, कितनी लग्जरियस ज़िंदगी है। तो अब सवाल पैदा होता है कि बात ये करना चाहिए कि भाई आप आवाम की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं और क्या किए हैं जो है ना। यानी आपके देखिए, आप तरक्याती काम इफ्तिदा करके चले जाएं, मैंने समझता कि इससे आवाम का कुछ भला हो, जब तक कि प्रैक्टिकली आप कुछ करें जाए ना। जी देखिए, एक अहम सवाल ये है जी कि मोदी सरकार 10 साल से इख्तिदार में है और हमेशा लोगों ने ये शिकायत की है कि जब इलेक्शन आता है तो तब सरकारी कामों की बुनियाद रखी जाती है, संगे बुनियाद। 4,600 करोड़ के जो है हम काम करेंगे। जैसा कि दिल्ली में उन्होंने तो कुछ बस्तियों को तोड़ के बिल्डिंगें बनाई हैं, जैसा कि यहाँ पे डबल बेडरूम के मकानात हैदराबाद में जो है बने थे, उसी तरीके से उन्होंने जो है दिल्ली में कुछ इमारतें बनाई हैं और जो है कुछ चंद सैकड़ों लोगों को जो है उन घरों की कुंजियाँ हवाले की थी, आज हवाले की थी। तो इस मौके पे जो है उन्होंने लोगों से बात भी की और कहा कि आपको कैसा लग रहा है, आप झुग्गी झोपड़ी में थे, आज आपके लिए जो है ये आलिशान फ्लैट बने हैं, तो इन फ्लाइटों में आपको कैसा। बहरहाल ये जो है एक तमाशा हुआ और कुछ ना हुआ की जो है बात है। फिर उन्होंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है 600 करोड़ के कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उसमें जो है कुछ ऑडिटोरियम भी हैं, कुछ शोबे बनाने की बात की गई है। वीर सावरकर के नाम पे भी एक शोभा बनाया जा रहा है, शोभा। तो बहरहाल देखिए सवाल यही पैदा होता है कि सभी ने ये शिकायत की है। जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन का टाइम आया तो इतने 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के इफ्तिताह रिबन काटे गए।
अब वो इतने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखे थे, क्या वो अभी तक पाए तकमील को पहुंचे? इसकी कोई जो है कोई रिपोर्ट नहीं है इसकी। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि जैसे इलेक्शन आया वज़ीर आज़म मोदी पहुंच जाते हैं और हज़ारों करोड़ के जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। मतलब बाज़ाब्ता रिबन काट के एक तख्ती लगाई जाती है, एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है, उस पर एक संगे में पत्थर की जो है एक संगे मरमर के पत्थर की एक जो है उस पर वज़ीर आज़म का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, मोदी का नाम। फिर कहा जाता है कि इतने 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसके आगे क्या हुआ? अब ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। अब यही हो रहा है कि अब दिल्ली में इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है। कभी भी इलेक्शन कमीशन दिल्ली में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। बिल्कुल जनवरी में आमतौर पे होना चाहिए। जैसा कि मियाद के हवाले से अगर हम बात करें तो जनवरी में इलेक्शन की तारीख आ जानी चाहिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, एक हफ्ते में, 15 दिन में तारीख का ऐलान कर दिया जाए। तो ऐन इलेक्शन की तारीख से पहले वज़ीर आज़म मोदी रिबन काटने पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, रोड शो करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, ऐसा ताम झाम जो है दिखाते हैं कि हम जो है आपके लिए इतने करोड़ का कर रहे हैं, 4600 करोड़ का जो है डेवलपमेंट हम आपके लिए कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि उनकी साथी जो पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम और जो है नीतीश कुमार की जेडीयू, उन पार्टियों का खुद ये कहना है कि हमसे जो वादे किए गए थे पैसा रिलीज करने के, वो नहीं हुए पैसे रिलीज। तो आपकी हुकूमत को संभाली हुई पार्टियों की रियासतों में ही आपने पैसा नहीं दिया। तो अब ये क्या तवक्को की जाए कि यहाँ पे जो आपने डेवलपमेंट के कामों के संगे बुनियाद रखे हैं वो जो है हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है। पहला सवाल तो यही है कि ऐन इलेक्शन से पहले क्यों याद आता है मोदी को? आप 5 साल से इक़्तिदार में हैं, 5 साल पहले कीजिए। आप वाकई अगर ईमानदार हैं, आप वाकई जो है संजीदा हैं डेवलपमेंट को लेके, तो आप 5 साल पहले डेवलपमेंट करके आज आप जो है इफ्तिताह करना चाहिए। अगर आपने पुल बनाया है तो पुल का इफ्तिताह आज कीजिए। आप देखो, हमने 4 साल पहले, 2 साल पहले संगे बुनियाद रखा था, आज ये अमली शक्ल में तैयार खड़ा है। ये नहीं होता, बल्कि सिर्फ संगे बुनियाद के पत्थर रखे जाते हैं। यूपी में तो कई शिकायतें आई थी कि इन्होंने सिर्फ सड़कों की जो है संगे बुनियाद के पत्थर रख के सड़कें नहीं बनी, हत्ता कि इन्होंने जो है नहरों के लिए जो है संगे बुनियाद के पत्थर रख के नहरें नहीं बनी। कई जगह तो ये हुआ कि नहर आधी बन गई, उसके बाद जो है काम रुक गया, पानी नहीं आया नहर में। तो ये इस तरह की शिकायतें मुसलसल आते हैं। और अब अफसोस का मुकाम ये है कि लोग भूल भी जाते हैं। ये अफसोस का मुकाम है। सिर्फ उस एरिया के लोगों को याद रहता है कि यहाँ पे ये नाइंसाफ़ी हुई है, बाकी लोगों को मतलब नहीं होता। आप देखिए, 2 कदम 2 महल्ले आप छोड़ दीजिए, उसके बाद लोगों को मतलब नहीं होता। उस महल्ले में खुदाई है, सड़कें टूटी फूटी हैं, तो उन महल्ले के लोगों को मालूम है कि यहाँ की सड़क टूटी हुई है, आजू बाजू के महल्ले वालों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यही सिचुएशन है। मुंबई में भी इन्होंने सैकड़ों जो है रिबन काटे थे, तो सैकड़ों जो है फीते काटने का काम रह गया है, वैसा मालूम होता है। तो बहरहाल अब फिर इलेक्शन आ गया है दिल्ली में। अब मोदी जो है फीते काट रहे हैं। इससे पहले जो है केजरीवाल ने 2500 रुपया खवातीन के लिए जारी किया था, और ओल्ड एज लोगों के लिए जो है हेल्थ स्कीम जारी की थी उन्होंने। अब उसके जवाब में मोदी में मैदान में आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 27 साल से गालिबन बीजेपी वहाँ इक़्तिदार में नहीं है दिल्ली में। इससे पहले शीला दीक्षित रही हैं 10 सालों तक, फिर उसके बाद केजरीवाल 10 सालों से वहाँ पे इक़्तिदार में है। तो बीजेपी जब शुरुआत में जब दिल्ली बनी थी, जब पहली बार दिल्ली को स्टेट बनाया गया था, तो तब बीजेपी आई थी वहाँ पे। बीजेपी ने हुकूमत की थी 5 साल। उसके बाद से लेके आज तक बीजेपी जो है वहाँ पे हुकूमत में नहीं है, रियासत में। तो अब
एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है कि किसी तरीके से दिल्ली को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। बिल्कुल जी। अब उसके लिए अब ये हम देख रहे हैं कि गुज़िस्ता एक हफ्ते से न्यूज़ आ रही है जी कि बीजेपी के जो मुकामी लीडरान हैं जी वो जो लोकल लीडर्स हैं दिल्ली के, वो जो है बाज़ाब्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वाइट पेपर जारी कर रहे हैं कि इन्होंने 10 साल में क्या किया जी। 10 साल का कच्चा छिट्टा के नाम से जो है बाज़ाब्ता अनुराग ठाकुर जो मरकज़ी वज़ीर हैं, उन्होंने एक जो है एक किताब, एक पम्पलेट शाये किया था जी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको जो है रिलीज़ किया और कहा कि 10 साल में इन्होंने क्या वादे किए थे आवाम से, क्या नहीं किया। तो बहरहाल बीजेपी अब ऐसा मालूम होता है कि अपनी जान तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से दिल्ली केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से छीन ली जाए। तो अब यहाँ पे यकीनन अब इलेक्शन का दौर है, तो यकीनन अब जो है वज़ीर आज़म मोदी आएंगे, अब नई नई बातें सुनने में आएंगी। आम आदमी पार्टी को आपदा कहेंगे, जो चाहे कहेंगे। आपने देखा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ तो वहाँ कैसी बातें हैं, सतही बातें, आवाम की तरक्की की बात ही नहीं की गई। बिल्कुल नहीं, बस एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कीचड़ उछाला गया। पर्सनल कीचड़ उछाला गया। वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि भाई वो आएंगे तो छीन लेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस तरह की जो है जज्बाती नारे देके, एक दूसरे को गाली गलौज करके उन्होंने इलेक्शन निकाल दिया वहाँ का। अब इलेक्शन चला गया, बीजेपी वहाँ इक़्तिदार में है महाराष्ट्र में। तो अब अफसोस होता है, हम इलेक्शन के देखिए इंतखाबी मुहिम को देखते हैं महाराष्ट्र की, ख़ास तौर पे बीजेपी की, वज़ीर आज़म मोदी की इंतखाबी मुहिम को देखते हैं, तो वही सतही बातें कि जो है मुसलमान ऐसे करेंगे, मुसलमान छीन लेंगे, मुसलमान ये करेंगे, आपका जो है जीना मुश्किल हो जाएगा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह की बातें। बिल्कुल। आपकी जो है कांग्रेस आपकी रिजर्वेशन छीन लेगी, दलितों का जीना जो है मुश्किल कर देगी, वगैरह वगैरह वगैरह, सिर्फ ये बातें हुई हैं। कोई जो है ऐसी बात नहीं हुई कि देखो हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपको जो है इससे ये फ़ायदा होगा, हम जो है महंगाई कम करेंगे, हम गैस की कीमत कम करेंगे, हम पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, हम जो है जो महंगाई जो आसमान से बातें कर रही है उसको कंट्रोल करके आम आदमी को राहत पहुंचाएंगे, हम नौकरियां देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं किए कोई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन सिर्फ जज्बाती नारों पे और सतही घटिया रिमार्क्स पे, कभी राहुल गांधी को गाली दी जा रही है, कभी नेहरू को गाली दी जा रही है, कभी जो है सोनिया गांधी को रिमार्क किए जा रहे हैं, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, कभी तारीख उठा के 70 सालों में इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। शिवाजी का जो है मसला उठा के ले आए थे ये लोग, शिवाजी का मुजस्समा क्यों गिरा, शिवाजी का मुजस्समा जो है गिराने के कौन दे। तो ये सिर्फ इन्हीं बातों पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और पब्लिक मुंह तकती रह गई। बिल्कुल। अब दिल्ली में भी यही हो रहा है। देखिए अब दिल्ली में देखिए अब क्या होने वाला है नहीं पता है। आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि हमने दिल्ली में तरक्याती काम बहुत किए हैं। स्कूल के बारे में उन्होंने कहा कि स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को जो है बहुत ही मॉडर्न अच्छे बना दिया गया। उन्होंने जो है हेल्थ सेक्टर की भी कुछ बातें की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में जिक्र किया, उन्होंने पेंशन देने की बात की। बहरहाल आम आदमी पार्टी भी अब पूरी तरीके से मैदान में है और आस्तीन चढ़ा के ऐसा मालूम होता है कि केजरीवाल आस्तीन चढ़ा के मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहैसियत कैपिटल, इसके एक प्रेस्टिजियस दिल्ली जो है स्टेट, प्रेस्टिजियस हम कह सकते हैं उसको, तो उसको हासिल करने के लिए हर कोई जान तोड़ कोशिश तो करेगा ही जो है ना, तो इसकी इसलिए ज़्यादा जो है ना कोशिश पूरी लगाई जा रही है। देखिए केजरीवाल रिटेन अपने हुकूमत को फिर चलाने के लिए जान लड़ा देंगे। अब बीजेपी की ये कोशिश होगी कि हम किसी तरीके से दिल्ली छीन लें। हम जो है एक अरसे से 20-25 साल से हम दिल्ली में हुकूमत नहीं कर पाए, तो हम यहाँ अब देखिए आम इंतखाबात में दिल्ली की तमाम सीटों पे, तकरीबन सीटों पे जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी और आम आदमी पार्टी को 0 कर दिया था। वहाँ एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, एमपी की सीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यकीनन अब ये जो सिचुएशन है
इस सिचुएशन में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं जी और बीजेपी जो है ये जो घुमाओ फिराओ की सियासत है, जी ये सियासत करने में बड़ी महारत रखती बिल्कुल है बिल्कुल जी ना, कि लोगों को उलझाओ, उलझाओ जोड़ तोड़ जो है ना, जोड़ तोड़, मजहबी नफरत के नारे दो, बिल्कुल मजहबी नारे दो, नफरत के नारे दो, लोगों में नफरत पैदा करो। जी अब हिंदू मुसलमान में इतनी नफरत पैदा कर दी गई है जी कि इन 10 सालों की हम बात करेंगे जी कि अब वो जो नफरत है उसकी हद ख़त्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जितनी नफरत पैदा कर दी थी पैदा कर जी दी, जी अब वो हद ख़त्म हो गई। अब हिंदू मुसलमानों को बिल्कुल आपने अलग कर दिया एक दूसरे जी से, जी और जो है अब उनकी ऐसी हालत बना दी कि वो जो है नदी के 2 किनारे बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी पूरी यूपी का यही हाल है, पूरा दिल्ली का यही हाल है, पूरा नॉर्थ का यही हाल जी है कि हम देखेंगे कि जो है किस तरीके से लोगों के पोलराइज्ड दिलों जी में बिल्कुल नफरत डाल दी पैदा गई। की गई है मुसलमानों के ताल्लुक से ख़ास तौर पे, जी कि अब ये हो गया है कि नदी के 2 किनारे बन गए हैं। जी इनके महलों में वो नहीं आते हैं, उनके महलों में ये नहीं जाते हैं, जी इनकी बस्तियों में वो नहीं आते हैं, उनकी बिल्कुल, बस्तियों में जी। ये नहीं जाते हैं। जी इस तरह के जो है हालात बना के जो है बिल्कुल जी छोड़ दिए गए हैं। जी तो बहरहाल जो है इस नफ़रत के जो है बाज़ार में जी अब तो बीजेपी के पास कुछ बचा ही नहीं है जी हाँ हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बिल्कुल तो अब वो नए नए जो है अब लेके आएंगे, बिल्कुल हरबे लाएंगे और कोशिश बिल्कुल करेंगे नए डिवाइड तीर करने लेके की। आएंगे, बिल्कुल तरकश बिल्कुल से तीर निकाले बिल्कुल जाएंगे। जी हाँ अभी तो जो है एक तीर निकला है, अभी तो जी बहुत सारे तीर बचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब देखने वाली बात सही है कि अब जब इलेक्शन आएगा, डेट आएगी, जी 2-3 महीने की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद ही दो पता चलेगा जी। तीन महीने जो है अब जी सिर्फ हंगामे के रहेंगे, बिल्कुल सिर्फ जबान दराजी के रहेंगे, जी सिर्फ जो है हमले और जवाबी हमलों के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही कह सकते जी हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपने बेहतरीन तज़किया किया। और एक चीज़, एक छोटा सा मैं एक मतलब एक आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, मतलब इसको इन शॉर्ट ये बोलिए सैयद साहब, जैसा कि वाइट हाउस में कुछ क्लासिफाइड कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स में अभी मैं देख रहा था तो उसमें ये निकला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से जिल बाइडेन को $20,000 के डायमंड्स भेजे गए, और उसमें ये बताया गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं दुनिया के, जो जो गिफ्ट्स आए हैं उसमें सब में ज़्यादा महंगा गिफ्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिया गया है जाना। ये तो एक बात होगी। फिर ये भी कहा जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ही महंगा सा सूट पहनते हैं 10-10 लाख का, और कहा जाता है कि इसका ऑक्शन भी होता है। तो अब ये जो एक्सचेंज है गिफ्ट्स का, तो ये मतलब ये कि एक तो ये कि ठीक है आप दोस्ती के लिए ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है, लेकिन क्या आवाम को क्या फ़ायदा है इससे, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए आपकी जो दोस्ती है जहाँ जी भी आप जा रहे हैं, अब तो खुल के आ गया है। बिल्कुल तो रिपोर्टें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म की जो दोस्ती होती है जी उसका फ़ायदा मुल्क के अवाम से कहीं ज़्यादा उनका टारगेट ये होता है जी कि अदानी की कंपनियों को कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए, मिल जाए, अच्छा कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कुछ गुत्ता उनको मिल जाए। एयरपोर्ट बनाने का गुत्ता ले लो, या बिजली की सप्लाई का गुत्ता ले लो, बिल्कुल या फिर जो है कोई और चीज़ का सड़क बनाने का गुत्ता ले लो, जी जी या फिर जो है वहाँ पे मेट्रो चलाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। बिल्कुल तो उनका एजेंडा, आप छोटे छोटे मुल्कों का दौरा कर रहे हो, बिल्कुल जी तो उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से अडानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, 1,000-2,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, जो भी हो, जी वो उनके पास आ जाएं। अब उसमें से जो है अब कितनी पार्टनरशिप है, क्या सूरत हाल है, जी क्या है। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं कि अडानी का तो सिर्फ चेहरा है, बिल्कुल बाकी सब जो है मोदी एंड कंपनी को ही जाता है सारा का सारा, जी जितना भी पैसा कमाते हैं। तो बहरहाल जो भी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जिस तरह के हालात हैं, जी जिस तरह के, आप देखिए आपने कहा कि इतना बड़ा गिफ्ट जी दिया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तो यकीनन इसका आवाम से कोई मतलब लेना देना नहीं है। बिल्कुल सारी दुनिया के गिफ्टों में सबसे महंगा गिफ्ट मोदी दे रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए बिल्कुल बिल्कुल कि किस तरीके से, किस बेदर्दी से हमारे सरकारी खजाने का ज़ियाँ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि अभी आपने बातों बातों में कहा था जी कि आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल ने कहा जी कि वो 2,000 से ज़ायद जो है करोड़ के घर में रहते हैं। बिल्कुल मोदी बिल्कुल मोदी कह रहे थे कि ये 1,140 करोड़ के घर में रहते हैं जी केजरीवाल। तो केजरीवाल ने कहा कि वो तो 2,000 करोड़ के घर में रहते हैं। जी बिल्कुल मोदी वो 2-2 लाख का सूट पहनते हैं। जी तो यकीनन आप 2 लाख का सूट पहनते हैं, 2,000 करोड़ के घर में रहते हैं, आप अपने घर में मोर भी पालते हैं, जानवर भी पालते हैं, शुतुरमुर्ग भी पालते हैं, जो भी आपका, ये आपके ज़ाती मसले हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की अय्याशी से, इस तरह की पुरतायुश ज़िंदगी से आपकी
आवाम का क्या लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। आप शीश महल बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आप जो है ताजमहल बोलिए, ताजमहल बोलिए, आप जो है जी सरदार महल बोलिए, आप जो है कुछ बोलिए, लाल किला बोलिए, जो भी महल बोलिए, तो उससे आवाम का क्या लेना देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम का क्या फ़ायदा है। 10 सालों में आवाम तो सिर्फ जो है बेरोज़गारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। कितने बुरे हालात हैं आज मुल्क के, आप बताइए। बड़े शहरों में तो लोग परेशान हैं, बड़े शहरों में जहाँ पे लोगों को कमाई का कोई ना कोई ज़रिया मिल जाता है। बिल्कुल जी सही। बड़े शहरों में, वहाँ भी लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि जीना दोभर हो गया है। तो बड़े शहरों की ये हाल है, तो आप छोटे गाँवों का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि गाँवों में तो इतनी बुरी हालत है कि 1-1 रुपये के लिए, 2-2 रुपये के लिए वो लोग परेशान हैं। गाँव के लोग, वो लोग सड़कों पे कुछ बेचने के लिए बैठते हैं, फली, अनाज, दूध, सब्जी, छोटे मोटे वेंडर जो होते हैं। बिल्कुल वेंडर्स, तो कहते हैं कि 2 रुपये मिल जाए, बिल्कुल, ताकि मैं घर चावल ले जा सकूं, ताकि मैं आटा ले जा सकूं। 2 रुपये, बस 2 रुपये का जो है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, तो किसी ना किसी तरीके से उनकी कोशिश होती है कि 10-20 रुपये मिल जाए। इतनी बुरी जो है हालत है छोटे गाँव की, आप अंदाज़ा लगाइए। इन्होंने जिस मुनज़्ज़म तरीके से इस मुल्क के आवाम को डैमेज किया है, उसका जो है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप बस सब कुछ हरा हरा दिखाने के आती हैं। लोग कह रहे हैं कि अमीर अमीर बन रहा है, और सिर्फ गिने चुने लोगों में। खुद राहुल गांधी ने डेटा जारी किया कि सिर्फ चंद 100 लोगों में मुल्क की 70% दौलत मुट्ठी में है। चंद 100 लोगों की, उन्होंने कहा कि चंद 100, बिल्कुल 140 करोड़ आवाम की दौलत, सिर्फ चंद 70% किसको बोले हैं आप बताइए कि इतने बड़े मुल्क की 70% दौलत सिर्फ चंद 100 लोगों के मुट्ठी में है। उनके जो है पूरा इनकी ज़्यादादारी है। अब बाकी का जो है सिर्फ जो 30% है वो पूरे मुल्क के लोगों में बटी हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह के हालात हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कारोबारी जो छोटा कारोबारी है, दुकान लगा के बैठा है, वो GST से परेशान है। बिल्कुल। अब एक रिपोर्ट आती कि जो है सबसे ज़्यादा इस बार GST वसूल हुआ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में टैक्स। ये जबरन आपकी जेब काट के खींचा गया है। और बड़ी खुशी से कहा जाता है कि हमने इतना GST कलेक्ट किया है, लेकिन आप नहीं देख रहे कि इसका आम आवाम पे क्या असर पड़ा। ये तो सोचना चाहिए ना। आदमी कमा नहीं रहा है, बोल रहे हैं दुकानदार कि हम पहले रोज़ाना 1000 रुपये कमा लेते थे, अब GST की वजह से हम कमा ही नहीं पा रहे हैं। 1000 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये का GST दे देते हैं। बिल्कुल। तो हम घर क्या लेके जाएं? बिल्कुल। इतनी मेहनत लोग करते हैं, बाजार में बैठे हैं, तो घर क्या लेके जाएंगे? लोगों का यही सवाल है कि हम घर क्या लेके जाएंगे। सारा कमा के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कोई नहीं जानता। बदले में कुछ भी नहीं दे रहा, वही ये गिफ्ट दे रहे हैं। ये बिल्कुल यही कर रहे हैं, लोगों को जो है मरूब करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आप ताज्जुब करेंगे कि पहले सुनने में आता था कि फ्रूट्स दिए जाते थे, अरे बेहतरीन आम है हमारे पास के, ये बेहतरीन है चीज़ें। आजकल हीरे जवाहरात जो है ना जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, आवाम भूखी है, जॉब्स नहीं है, रोजगार का जो मसला है, कई मसाइल से दो चार है। आप जो है ना जवाहरात भेज रहे हैं जो है ना उनकी बीवी को जो है ना। बिल्कुल, ये हद हो गई, इंतहा हो गई है। तो देखिए अभी जो खबर आई है, अब देखिए अब कंफर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती है कि ट्रम्प 20 तारीख को इक़्तिदार में आएंगे। उन्होंने जो है हलफ बर्दारी तकरीब में मोदी जो है ट्रम्प करते करते ज़बान नहीं सूख रही थी मोदी। और ख़बरें ये आ रही हैं कि अभी तक मोदी को हलफ बर्दारी तकरीब में बुलाने का न्योता नहीं आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक दावतनामा साफ जाहिर है कि वो इग्नोर कर रहे हैं इनको जाना। जी, चीन को पहुंच गया जी, लोग लिस्ट बना के भेज रहे हैं कि चीन को चला गया, उस मुल्क को गया, उस मुल्क को गया, उस मुल्क को गया, इंडिया को नहीं आया। बिल्कुल। मोदी जो है मुतावले हो रहे हैं ट्रम्प की जो है सरकार आएगी तो जो है हम ऐसे करेंगे, फायदे होंगे हमारे। यहाँ तक जो है मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक बात की गई है कि मोदी ने एस जयशंकर वज़ीर ख़ारिजा को भेजा है
अच्छा कि आप किसी तरीके से जो है हाँ जी हमारे लिए दावतनामा दावतनामा वसूल करो मैनेज जाके, करके जी जाके कोशिश जो है, करके कोशिश लीजिए करके ले आओ, वरना जी। हमारी तो नाक कट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हम तो अब की बार ट्रम्प सरकार कहते थे, जी हाँ बिल्कुल। अब ट्रम्प अगर हमको बुलाएंगे ही नहीं अपनी बिल्कुल हलफ तो बर्दारी तकरीब में, बिंदावती जो मेहमानी सही नहीं रहती मेरे ख्याल से जो है बिल्कुल तो कह रहे हैं कि जी हाँ किसी तरह से दावतनामा निकाल लाओ, हाँ बस सही है, काम पे लगा दिया बिल्कुल उनको। बिल्कुल अब जो है ना। देखिए क्या होता जी है, हाँ सही सारे है। का भी करीब है। तो नाज़रीन हम चलते हैं बिहार की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर ये ट्रेंड बन चुका है सारे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ अक्सर स्टेट्स में जहाँ भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं या तो पेपर लीक, पहले तो एग्ज़ाम होता है 10 साल के बाद जो है ना, उसके बाद बारी आती है, उसके बाद फिर पेपर लीक होता है। तो ये बहुत बड़ी स्कैंडल्स जो है ना इसके चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे उसको कैंसिल करने पे तुली हुई नहीं है। और कहा जा रहा है कि एक एक ऑलरेडी पहले से भर्ती हो चुकी है और एक एक पेपर उसका जो है ना 50-60 लाख से 1.5 करोड़ तक बिका है जो है ना। प्रशांत किशोर भी वो आ गए हैं स्टेज पे। तो बताइए ये अवाम के साथ ये कब तक ये मजाक चलता रहेगा? बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने आज कहा है जी, बाज़ाब्ता धरने पे बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जी जो एग्ज़ाम हुए हैं या जितनी वैकेंसी निकली हैं, पहले तो वैकेंसी 5-5 साल तक नहीं निकलती, बिल्कुल। तो जो वैकेंसी, कितनी वैकेंसी निकली है, तो उन्होंने कहा कि इतनी वैकेंसी निकली है तो इसमें से आधी बिक चुकी है, बिल्कुल आधी से ज़्यादा जी। 30 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक में जी एक एक पोस्ट बेचा है उन्होंने, एक एक जायदाद जो है, एक एक नौकरी उन्होंने इसमें बेच दी है। उनके सारे जो है सरकारी ओहदेदार उसमें मुलविस हैं। तो उनका कहना है कि सबूत है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल जी, कि आधे तो बेच दिए आपने जी। अब जो बचे कुचे हैं उसमें भी आप पेपर लीक करके जो है, जो ईमानदार लोग हैं, जो तलबा, मेहनती तलबा हैं, उनका जीना हराम करके रखा हुआ है आपने। और आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम करवाओ तो आपके कान पे जूं नहीं रेंगती, आप मानने को तैयार ही नहीं है कि धांधलियाँ हुई हैं। जबकि बच्चों ने एग्ज़ाम होने के फौरी बाद जो है व्हाट्सएप दिखाने शुरू कर दिए थे कि देखो पेपर लीक हो गया। बिल्कुल प्रूफ है उनके पास, प्रूफ है बाज़ाब्ता कि देखो पेपर लीक हो गया जी। देखो जो है इस तरह के जो है, जब प्रूफ दिया जा रहा है, वो लोग बता रहे हैं कि व्हाट्सएप आया है और व्हाट्सएप का टाइम भी बता रहे हैं। एग्ज़ाम शुरू होने के 5-10 मिनट के अंदर पेपर रिलीज हो गया। बिल्कुल जी। वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम शुरू होने के 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे बिहार में जो है पेपर लीक कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो है धांधलियाँ हो रही हैं, जिस तरीके की, ये तो जो है पेपर लीक करने की धांधली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पैसे खा के नौकरी देने की वो अलग फिर सेपरेट जी, वो कितनी दर्दनाक कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब पैसे देंगे तो करप्ट आदमी आएगा बिल्कुल सीट पे, बिल्कुल। एक तो काबिल नहीं है, बिल्कुल, फिर दूसरा करप्ट है जी। वो काम नहीं करेगा, करप्शन करेगा, बिल्कुल। नतीजा वो आप सरकारी कर्मचारी की सीट पे जो है जी, आप जिसको बिठा रहे हैं वो अपना घर भरेगा। बिल्कुल। हुकूमत की तो वार्ड लगने वाली है, बिल्कुल। आम आदमी की भी जो है जी ऐसी की तैसी होने वाली है। बिल्कुल जो है ना। और दूसरी है कि सजा साहब बेचारे एज बार हो जा रहे हैं जो है ना, कितना भोंडा मजाक है, जिंदगियों से आप खिलवाड़ा कर रहे हैं तुलबा के, यानी बड़ी बड़ी एज तक पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये हशर होकर रहता है। तो बताइए मतलब क्या करेंगे लोग बेचारे? देखिए आज जिस तरीके से वो लोग सड़क पे बैठे हैं जी, मार खाने के बाद भी उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था संडे को। जी जी। स्टूडेंट्स को वहाँ पे गांधी मैदान में पटना में जी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें जो है मारी गई उन पे। उनको बहुत बुरी तरीके, रो रहे थे बच्चे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तशद्दुद नहीं किया, हमने पत्थर नहीं फेंके, हमने तोड़फोड़ नहीं की, हम सिर्फ खामोशी से जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन हम पे लाठी बरसाई गई, हमको मारा पीटा गया, कई बच्चों के जख्मी होने की खबरें हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम आपसे आपकी जायदाद तो नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, री एग्जाम दोबारा एग्जाम के सिंपल है ना, कोई बड़ा मुतालिबा कुछ भी है ही नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं है, तो करवाइए एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ना नीतीश कुमार बात करने को तैयार है, ना बीपीएससी का जो है कोई जिम्मेदार आदमी बात करने को तैयार है। तो बहरहाल जो है ये एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी है। राहुल गांधी ने भी आज इस पे बयान दिया है कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और स्टूडेंट्स के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो जॉब्स नहीं दिए जा रहे हैं और फिर जहाँ कहीं भी जो है इस तरह के जो है एग्ज़ाम्स होते हैं
तो धालियाँ होती हैं और ये बहुत अलमनाक है। जी बिल्कुल सही बात है जो है ना। जी हाँ, तो नाज़रीन ये जो है ना, इन्हें ऐसा लगता है बहुत बड़ा स्कैम है, और ये स्कैम और भी स्टेट्स में हुए हैं, ख़ासतौर पे बीजेपी स्टेट्स जहाँ जहाँ पे इक़्तिदार है वहाँ पे स्कैम्स हुए हैं। तो नाज़रीन हम इसी के साथ ही जो है ना आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।